नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है आने वाली है। ये आपकी वैकेंसी सोमवार या मंगलवार को देखने को आपको मिलेंगी। सोमवार या मंगलवार को नोटिफिकेशन आपको जो है एजीटीए को देखने का मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय को बर्बाद न करिए, क्योंकि यही मौका है दोस्तों। और बिल्कुल लगे रहिए। स्टडी विद नीरज सर चैनल आपके साथ तत्पर है मेरे बच्चों। स्टडी विद नीरज सर चैनल जो है आपके साथ बिल्कुल तत्पर है, और आपको पता है इससे संबंधित बहुत से वीडियो जो है अपलोड हो रहे हैं। बराबर बराबर वीडियो हम जो है आपको जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। 103 वीडियो एग्रीकल्चर के हो गए हैं। 103, 103। तो आप समझ लीजिए मेरे बच्चों कितना इंपॉर्टेंट आज का भी सेशन होने वाला है, और बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। एजीटीए कृषि से संबंधित 103 नंबर का जो है ये वीडियो है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 1। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 1 देख लीजिए क्या कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। ये जो है करनाल में है। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों? करनाल में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 पर बढ़ते हैं। लिखा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया था सी नंबर, अनुवांशिक कोड एवं डीएनए का पात्र संश्लेषण। डीएनए का पात्र संश्लेषण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एसिड, ठीक। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, अच्छा इसमें जो है उत्परिवर्तन 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 की खोज किसने की थी? ह्यूगो डिवीज ने। ह्यूगो डिवीज ने जो है उत्परिवर्तन की खोज की थी। जीनों में अचानक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन के नाम से जो है हम जानते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 लिखा है निम्न में से, क्वेश्चन संख्या 3 लिखा है निम्न में से चावल की कौन सी किस्म प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई है? प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो जगन्नाथ, ये जो जगन्नाथ है, ये जो है प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई किस्म है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे हम। एक सेकेंड। तो ये जो है चावल की कौन सी किस्म प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न हुई है? तो ध्यान रखना, जगन्नाथ। जगन्नाथ ये जो किस्म है ये उत्परिवर्तन से जो है उत्पन्न हुई है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्सपोर्ट हो जाए, इसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए इस पे किस्म जो है मैं आपको बता दूं, किस्म से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एजीटीए में जो एग्रीकल्चर आएगी। किस्म से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है एबेसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है। तो आरएनए का संश्लेषण को रोकना बिल्कुल सही है, स्थानांतरण को रोकना बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति पर प्रभाव
बिल्कुल उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है पूषा रसराज। क्वेश्चन संख्या 5, पूषा रसराज। पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ये खरबूजे की उन्नत किस्म है। पूषा रसराज जो है ये खरबूजे की उन्नत किस्म है। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर, ठीक है, खरबूजा। 6 नंबर की बात करेंगे, देख लीजिए। पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है, क्यों? पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, पकते समय ताप में परिवर्तन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट ये इसको जो है हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हरित लवक कहते हैं हिंदी में। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट की कुछ ऐसे संरचना होती है, आपने जो है इसको जो है पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे ध्यान करो। कोशिका में जब आप कोशिका पढ़े होंगे, ठीक है, तो कोशिका में ऐसे ये वाली कोशिका जब आप पढ़े होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो यहाँ पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट ये पाया जाता है, हरित लवक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखा है कच्चे फलों को पकाने के लिए। 7 नंबर, कच्चे फलों को पकाने के लिए, ठीक, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए इथेन गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए 8 नंबर, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है? फूल गोभी, पत्ता गोभी। अच्छा, ये पत्ता गोभी की प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया ये किसकी प्रजाति है मेरे बच्चों? पत्ता गोभी की प्रजाति है। चलिए 9 नंबर, गेहूं का कंडुआ रोग। 9 नंबर, गेहूं का कंडुआ रोग। गेहूं का कंडुआ रोग किससे कैसे फैलता है? ठीक है, तो ये जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। तो ये फैलता है आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा। 9 नंबर, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा जो है ये फैलता है। 10 नंबर की बात करेंगे। चलिए, मक्का एक उदाहरण किसका है? C4। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको बराबर मिलेगा, ध्यान रखना। C3 पौधा, कैम पौधा और C4 पौधा। ये तो C4 पौधा है। मक्का जो है किसका है मेरे बच्चों? C4 पौधा का है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक स्लाइड है, देख लो। देखिए इसमें कुछ बीज अंकुरण के प्रकार हैं मेरे बच्चों। बीज अंकुरण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। इसमें क्या कहा गया है? अधोभूमिक बीज अंकुरण। अधोभूमिक बीज अंकुरण मतलब हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में जो है इसके अंदर में कौन कौन से आएगा? चना, मटर, मूंग, मक्का, नारियल, आम आएगा। उपरिभूमिक बीज संकरण, इपिजियल सीड जर्मिनेशन, इसमें कद्दू, खीरा, ठीक है, उपरिभूमि और सूरजमुखी, बीन्स, कुकुरबिटिस फसलें जैसे आएंगी। और C3 पौधों, ये C3 मेरे बच्चों, C3 और C4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछ जाती है। C3 में गेहूं, धान, जौ, कपास, चुकंदर, तंबाकू, पालक, सोयाबीन इत्यादि। और C4 में मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। और कैंप प्लांट में अनानास, कलांचोई और ओपुंटिया। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मिलने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए क्या कहती है। लिखा है क्वेश्चन संख्या 11, लिखा है पौधों में रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवार कौन सा है? तो ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर, देखिए जो ये खरपतवार है मेरे बच्चों, खरपतवार, इनसे क्वेश्चन एक आना है। एक क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और खरपतवार जो है इसकी एक स्लाइड में आपको दे रहा हूं, इसके बाहर से कभी आपका जो है नहीं आएगा। देखिए प्रमुख खरपतवार जो है, खरपतवार नियंत्रण है तो संस्कृत शाकनाशी में अगर गेहूं गेहूं के खरपतवार पूछा जाए तो आइसोप्रोट्यूरान 2,4-D, ठीक है। अगर सैंको धान का पूछा जाए, ब्यूटाक्लोर, थाइमबिकन,
और गन्ना का पूछा जाए एलाक्लोर, एट्राजिन, एमसीपीए, सिमाजिन, 2,4-D। सारे यहां पर खरपतवारों की बात की गई है। इसके बाहर से कोई खरपतवार नहीं आएगा, ना आपको मिलेगा। मक्का का एट्राजिन, सिमेजिन, एलाक्लोर। मूंगफली का पिंडिमथिलीन, फ्लूक्लोरिन, एलाक्लोर। और चना मटर का फ्लूक्लोरिन, पिंडमथिलीन, एलाक्लोर। मशहूर का लाइन्यूरोन। और कपास का एलाक्लोर, फ्लोक्लोरिन और ड्यूरोन। सोयाबीन का पिंडमथिलीन, एलाक्लोर, फ्लोक्लोरिन, एल्फ्लोफॉर्म। और आलू का मेट्रोप्यूजिन, ऑक्सीफ्लोरफैन और पेंडमथिलीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाहर से कभी कोई आपका खरपतवार नहीं पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। हाँ, लहसुन में पाया जाने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है? एमिनो अम्ल कौन सा है जो है मेरे बच्चों, इसको देखते हैं। देखिए 12 नंबर, 12 नंबर देख लीजिए, 12 नंबर। तो इसमें जो है एलिशिन पाया जाता है। कौन सा एमिनो अम्ल? एलिशिन एमिनो अम्ल जो है ये पाया जाता है। 13 नंबर की बात करेंगे। अच्छा, ये प्रमुख एक स्लाइड और है यहाँ पर, आप देख लीजिए। ये प्रमुख देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको थोड़ा मैं जूम करूंगा क्योंकि ऐसे आपको दिखाएगा नहीं। चलिए देखिए इसमें है क्या, इसमें है क्या, देख लीजिए। देखिए अब ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। अभी पिछली स्लाइड बताया, वहां से एक क्वेश्चन आएगा और यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। जैसे किसी फल एवं सब्जी का रंग एवं तीखापन किसके कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पपीते का पीला रंग है, देख लीजिए, येलो कलर ऑफ पपाया, येलो कलर ऑफ पपाया। ठीक है, हर एग्जाम में यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, एसएससी द्वारा हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है। तो येलो कलर ऑफ पपाया कैरकोजेंथिन। ठीक है, रेड पिगमेंट कलर ऑफ लीची, मतलब लीची का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन। जामुन का नीला रंग मतलब ब्लू पिगमेंट ऑफ जामुन एंथ्रासाइनिन की कमी से होता है। और सेब का लाल रेड कलर ऑफ एप्पल एंथ्रासाइनिन की कमी के कारण होता है। गाजर का पीला रंग ऑरेंज कलर ऑफ कैरट, क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर का लाल रेड कलर ऑफ कैरट, गाजर का लाल रंग एंथ्रासाइनिन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखना। आगे देखो इसमें और देख लो कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए गाजर का ब्लैक कलर ऑफ पोटैटो, गाजर का काला रंग, ब्लैक ब्लैक कलर ऑफ कैरट, सॉरी सॉरी, तो ये होता है सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, सोलेनिन। टमाटर का लाल रंग रेड पिगमेंट ऑफ टोमेटो, लाइकोपिन। ब्लू कलर ऑफ ब्रिंजल बैंगन का नीला रंग, एंथ्रोसाइनिन। और रेड कलर ऑफ चिली मिर्च का लाल रंग, कैपसेंथिन। और व्हाइट कलर ऑफ मिल्क, केसीन, केसीन आपको पता है कई बार ये पूछा गया है। आगे देखिए इसमें लिखा है हल्दी का पीला रंग येलो कलर ऑफ टर्मरिक, कुकुरमिन। रेड कलर ऑफ रोज गुलाब का लाल रंग, एंथ्रोसाइनिन। आंवला का कसैलापन, टैनिन। और करेला का कड़वापन, मोमोरकोडिशिन। ये जो स्लाइड है मेरे बच्चों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आपको चाहिए, अगर इसको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। अगर इसको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद नीरज सर मेरे बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है। यहां से आप जाके ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्याज में कंद, क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन संख्या ठीक है 14। लिखा है प्याज में कंद बल्ब के निर्माण एवं विकास के साथ पर समय से पहले सीड स्टॉक के निकलने को क्या कहते हैं? निकलने को कहते हैं बोल्टिंग। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बोल्टिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12 13 नंबर की बात हम करेंगे। यस 13 नंबर, 13 नंबर क्या कहता है मेरे बच्चों, देख लीजिए 13 नंबर। हाँ,
तो इसका ये था बोल्टिंग। 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर देख लीजिए, पूषा, मेघदूत तथा पूषा मंजरी किसके किस्में है? पूषा, मेघदूत और पूषा मंजरी ये है लौकी की किस्में। ठीक है, किसकी है बच्चों? लौकी की है। चलिए 15 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 15, पके हुए करेले की सब्जी को कौन सा ग्लूकोसाइड सड़ने से बचाता है? कुकुरबिटेसिन, करसेटिन, सिनिग्रिन या एलिन? ये आपको क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों ध्यान रखना, पके हुए करेले को की सब्जी को कौन सा ग्लूकोसाइड सड़ने से बचाता है? 15 नंबर का जो है आप कमेंट में आंसर देना। कमेंट में आप लोग आंसर देंगे मेरे बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एजीटीए से संबंधित 3446 पोस्ट आपको बहुत जल्द निकलेंगी। इसके लिए विजय पथ 3.0 बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद नीरज सर। स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको जो है ऐप पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत से बच्चे जो है जुड़ गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक वीडियो पहुंचे। ठीक है, तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।